ओपनिंग सीन में एक व्यक्ति दिखाया गया है जिसका नाम माइलो स्टैनफील्ड है, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एसडी) से पीड़ित है। वह न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़ा है और पास की एक फूलों की दुकान में मौजूद एक महिला पर नजर रखे हुए है। इसी दौरान वह अपने आसपास की घटनाओं के समय को लेकर कुछ जटिल गणनाएं करता नजर आता है। माइलो एक पैसेंजर बस, एक गड्ढा, एक स्ट्रीट आर्टिस्ट और एक तेज साइकिल सवार का नोट करता है। यह सब देखने के बाद वह सड़क पार करता है और एक मेल बॉक्स के ऊपर एक पेन रणनीतिक रूप से रख देता है। थोड़ी देर बाद उसकी योजना के मुताबिक एक टैक्सी गड्ढे पर से गुजरती है, जिससे पानी छिटककर पेन पर पड़ता है और वह जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर स्ट्रीट आर्टिस्ट पेन उठाने के लिए आगे बढ़ता है और उसी वक्त तेज रफ्तार साइकिल सवार उससे टकरा जाता है, जिससे वह मेल बॉक्स से टकराकर पास के फल स्टैंड पर गिर जाता है। इससे सड़क पर अफरा तफरी मच जाती है और सबका ध्यान भटक जाता है, यहां तक कि बस ड्राइवर का भी। नतीजतन वह रेड लाइट को नहीं देख पाता और सड़क पार कर रही उसी महिला को कुचल देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और लोग कहते हैं गणित खतरनाक नहीं होता। इसके बाद सीन कट होता है और एफबीआई की स्पेशल एजेंट ओलिविया डनहम की एंट्री होती है, जो होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रिंज डिवीजन में काम करती है, जो असाधारण घटनाओं की जांच करता है। ओलिविया लंबे समय बाद सिर में लगी चोट के बाद वापस काम पर लौटती है। जैसे ही वह मुख्यालय पहुंचती है, उसकी मुलाकात टीम सुपरवाइजर चार्ली से होती है। इस बीच एजेंसी का चीफ वॉल्टरनेट बिशप लैब असिस्टेंट फिलिप ब्रॉयल्स से ओलिविया की वापसी को लेकर बात कर रहा होता है। फिलिप कहता है कि वह असली ओलिविया नहीं है, बल्कि उसकी डॉपलगैंगर, नकली, है। यहां पता चलता है कि ऑफिस में मौजूद ओलिविया असली नहीं है, बल्कि एक इम्पोस्टर है जिसे असली वाली की जगह लाया गया है। वॉल्टरनेट अपने इरादे साफ करता है। वह कहता है कि फॉर ओलिविया नकली ही एकमात्र है जो बिना किसी नुकसान के दो यूनिवर्स के बीच यात्रा कर सकती है। वह यह पता लगाना चाहता है कि वह ऐसा कैसे कर पाती है। इसके लिए जरूरी है कि वह खुद को इसी दुनिया का माने। फिलिप पूछता है कि अगर उसकी पहचान टिक नहीं पाई तो? वॉल्टरनेट जवाब देता है, फिर उसकी जरूरत नहीं रह जाएगी। इसके बाद चार्ली टीम को हाल ही में हुए एक बस एक्सीडेंट के बारे में जानकारी देता है, जो पिछले एक हफ्ते में 2 बार हो चुका है और दोनों बार पीड़िता की मौत हो चुकी है। फिर पूरी टीम जांच के लिए रवाना होती है। लीड इन्वेस्टिगेटर एजेंट लिंकन ली है, जिसके चेहरे पर जलने के निशान हैं। चार्ली मृत शरीर का फिंगरप्रिंट स्कैन करके उसकी पहचान जूलियन फॉस्टर के रूप में करता है। ओलिविया बस ड्राइवर से पूछताछ करती है, जो सदमे में होता है क्योंकि उसने पहले कभी किसी को नहीं मारा था। एजेंटली जांच के दौरान कोई विषैली पर्यावरणीय वजह नहीं पाता, लेकिन घटनास्थल पर वही बॉल पॉइंट पेन मिलता है। ओलिविया एक गवाह से पता करती है कि पेन उठाते वक्त ही आर्टिस्ट साइकिल सवार से टकराया था। इससे लिंकन ली को यकीन हो जाता है कि घटनाओं की यह कड़ी जानबूझकर रची गई थी। एक अगले दिन एजेंट ली और चार्ली इस थ्योरी पर चर्चा करते हैं। वे पहले एक्सीडेंट की तस्वीरों में भी वही पेन देखते हैं। फिर वे एजेंसी की मैथमेटिशियन एस्टेट से बात करते हैं, जो कहती है कि ऐसा कोई इंसान नहीं कर सकता। तभी एक और एक्सीडेंट की खबर आती है। इस बार पीड़ित जीवित है। घटनास्थल पर ओलिविया को फिर वही पेन मिलता है और वह ऊपर ब्रिज पर खड़े माइलो को देखती है। ओलिविया उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन माइलो एक और घटनाओं की श्रृंखला बनाता है और भाग जाता है। वह एक साइकिल नीचे फेंकता है, जिससे एक बस रास्ता बदलती है और वह खुद बस की छत पर कूदकर फरार हो जाता है। माइलो अपने घर लौटता है, जहां उसकी बहन मैटलिन परेशान होती है। वह माइलो को आत्मसमर्पण के लिए कहती है, लेकिन माइलो पहले ही उसके शब्दों की भविष्यवाणी करता है। जब वह उसे एक छोटा घोड़े का खिलौना दिखाती है, जो उनकी मां की याद दिलाता है, माइलो असहज महसूस करता है और वहां से चला जाता है। दूसरी ओर एजेंट ली हॉस्पिटल में अपनी स्किन चेकअप के लिए जाता है और ओलिविया को कहता है कि तीनों पीड़ितों के बीच कोई संबंध ढूंढे। ओलिविया गवाहों से बात करके पता लगाती है कि तीनों किसी न किसी रूप में एक मेडिकल सेंटर से जुड़े हुए थे।
लेवन बताता है कि वे मानसिक रूप से कमजोर मरीजों की बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए एक दवा का प्रयोग कर रहे हैं। ओलिविया वीडियो में माइलो को पहचानती है। डॉक्टर बताता है कि माइलो को दवा ने असाधारण बुद्धिमत्ता दे दी है, लेकिन अब उसे वापस सामान्य बनाना मुश्किल है। एफबीआई माइलो की बहन से मिलती है, जो पहले मना करती है, लेकिन बाद में ओलिविया से भावनात्मक बातचीत के बाद एक नोट देती है, जिसमें माइलो के होटल का पता होता है। एजेंट्स तय करते हैं कि वे किसी प्लान के बिना ही सीधे वहां जाएंगे, ताकि माइलो की गणना गड़बड़ा जाए। होटल में माइलो की योजना होती है कि वह ओलिविया को एक निर्माण स्थल पर ले जाकर एक चिन्हित जगह पर मरवा देगा, जहां ऑक्सीजन की कमी है। लेकिन ओलिविया मास्क नहीं पहनती, जिससे माइलो की गणना गलत हो जाती है। 30 ओलिविया बाल बाल बचती है और माइलो को गिरफ्तार कर लेती है। चार्ली समय पर पहुंचता है और उसे ऑक्सीजन देता है। बाद में ओलिविया माइलो की बहन को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां माइलो अब एक सुपर कंप्यूटर से जुड़ा होता है, क्योंकि उसकी सोच को अब सिर्फ मशीनें ही समझ सकती हैं। मैटलिन अपने भाई के पास घोड़े का खिलौना रख देती है। शाम को 10:29 ओलिविया अपने घर में होती है, जब उसे अपने बॉयफ्रेंड पीटर की झलक दिखती है, जो दूसरे यूनिवर्स से है। वह कहता है कि ओलिविया इस यूनिवर्स की नहीं है। वह बताता है कि चेतावनी चिन्ह न पहचानना ही उसकी जान बचा गया, क्योंकि असली ओलिविया उसे पहचान जाती। वह उसे अपने असली अतीत को याद करने के लिए कहता है और फिर गायब हो जाता है।